जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 139 पर और 40 पर हैं। जो आंख वाले जीव वहां पर वास करते थे, रामचंद्र जी को देख करके शोक रहित हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि हमारा जीवन अब सफल हो गया। उधर जो अचल जीव थे, जैसे पर्वत, भूमि, वृक्ष, वो रामचंद्र जी के चरणों की धूलि पा करके अपना जीवन सफल मानते थे, अपने आप को मुक्ति का पात्र बना लेते थे, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों की धूलि उनके ऊपर पड़ी थी। वनों को, पर्वतों को पवित्र माना जाता है, सुंदर माना जाता है स्वभाव से ही, पर वो वन तो पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला था, सुंदरता में एकदम श्रेष्ठ हुआ करता था, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी क्षीर सागर अयोध्या जी को छोड़ करके श्री सीता जी लक्ष्मण जी के साथ वास करते हैं। तो लक्ष्मण जी उन लोगों के साथ आए थे। वो राम जी की मन वचन कर्म से सीता जी की इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उनके चरणों में इतना प्रेम था कि कभी उनको घर की, माता की, बाकी भाइयों की, पिताजी, किसी की याद ही नहीं आई। उधर सीता जी की भी रामचंद्र जी के चरणों में इतना प्रेम रहा था, वह इतनी ज्यादा व्यस्त रहती थी उनकी सेवा में कि उनको भी कभी घर की याद नहीं आई। उनके लिए तो रामचंद्र जी के साथ कुश के पत्तों की सेज भी करोड़ों मणियों वाले पलंगों से बढ़िया हुआ करती थी। रामचंद्र जी के साथ जो वो कंदमूल फल का आहार करते थे, उनको अमृत लगता था। वन के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो सब उनको अपने कुटुंबी लगने लगे थे, फैमिली मेंबर्स। मुनि लोग थे, उनमें उनको अपने ससुर जी दिखाई देने लगे थे, और बाकी की जो उनकी स्त्रियां थी, उनमें सास। इस तरह से रामचंद्र जी में उनका प्रेम होना और प्रेम से भोग विलास की किसी वस्तु का याद ना आना, ये तो बहुत ही आम बात है, क्योंकि रामचंद्र जी का तो स्मरण करने वालों को भी भोग विलास कभी नहीं सताते। तो ये तो खुद जगत की माता सीता जी हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा।